कभी आपने सोचा है आपकी जिंदगी में जो चीजें आपको खुश रखती है, चाहे वो पैसा हो, प्यार हो, रिलेशनशिप हो, नौकरी हो या फिर आदतें हो, अगर वो अचानक बदल जाए, अगर वो अचानक गायब हो जाए, जिस चीज पर आपका सबसे ज्यादा भरोसा था, जिसके बिना आप नहीं रह सकते थे, जिस पर आपका भविष्य टिका था, अगर वो बिना बताए, बिना आवाज किए आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाए, तो आप क्या करेंगे? रुक जाएंगे, डर जाएंगे, अपने आप को या किस्मत को कोसेंगे या बदल जाएंगे? क्या करेंगे आप? यही सवाल छिपा है एक अजीब लेकिन सच्ची कहानी में, 4 छोटे छोटे किरदारों की कहानी में जो एक भूल भुलैया में रहते थे। जिंदगी भी एक भूल भुलैये की तरह है। हर मोड़ पर नए रास्ते, नए इम्तिहान और कहीं ना कहीं हम सब अपनी चीज ढूंढ रहे होते हैं। चीज मतलब वो चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए पैसा, किसी के लिए मोहब्बत, किसी के लिए एक सेफ जॉब और किसी के लिए सिर्फ सुकून। ये कहानी है हु मूव्ड माई चीज की, जो एक साधारण सी लगने वाली पर जिंदगी बदल देने वाली दास्तान है। 4 छोटे छोटे प्राणी जो एक भूल भुलैया में रहते थे, जिसमें 2 थे नन्हे से चूहे, स्निफ और स्करी, और 2 थे इंसानों जैसे छोटे लोग, हेम और हॉ। अब इन चारों किरदार को पहले समझ लेते हैं। स्निफ हमेशा अपने आसपास के बदलाव को पहचान लेता था, जैसे आपके ऑफिस में वो दोस्त जो मार्केट के ट्रेंड पहले समझ लेता है। स्करी सोचने में वक्त बर्बाद नहीं करता, तुरंत एक्शन लेता, जैसे कोई व्यक्ति जो टेक्नोलॉजी आने पे बिना डरे सीख लेता है। हेम बदलाव से डरते थे, अपने कंफर्ट जोन से चिपके रहते, जैसे लोग जो नए सिस्टम या नए काम को ये गलत है बोलकर रिजेक्ट कर देते हैं। हॉ पहले चेंज से डरते लेकिन वक्त के साथ सीख जाते, जैसे कोई व्यक्ति जो पहले तो रेजिस्टेंस करता है पर बाद में अडेप्ट हो जाता है। तो हर रोज ये चारों भूल भुलैया में निकलते थे। इन चारों का काम बस एक था, चीज ढूंढना। अब ये चीज उनके लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं थी, ये उनकी खुशियों, सपनों और आराम की निशानी थी। किसी के लिए चीज पैसा थी, किसी के लिए प्यार, किसी के लिए सुरक्षा। एक दिन बहुत खोजने के बाद इन्हें चीज स्टेशन सी नाम का एक स्थान मिला। यहां चीज के ढेर लगे थे, ताजा, खुशबूदार, ललचाने वाला। चारों के चेहरे खिल गए। स्निफ और स्करी ने तुरंत अपने जूते उतारे, कोने में रखे और चीज खाने में लग गए। हेम और हॉ भी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा, अब हमारी जिंदगी सुलझ गई, हमें और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं। हेम ने तो अपने जूते एक तरफ फेंक दिए और आराम से बैठ गया। हॉ ने दीवार पर एक छोटी सी तस्वीर टांग दी चीज की, ताकि हर सुबह उसे देखकर खुशी मिले। दिन बीतते गए। हेम और हॉ अब रोज देर से आते, आलस में। उन्हें पूरा भरोसा था कि चीज हमेशा यहीं रहेगा। लेकिन स्निफ और स्करी रोज समय पर आते, मेज का नक्शा देखते और ध्यान रखते थे कि चीज में कोई बदलाव तो नहीं। और फिर एक सुबह स्निफ और स्करी आए और उन्होंने देखा चीज गायब हो चुका था। वो एक पल को रुके, फिर बिना समय गंवाए अपने जूते पहने और भूल भुलैये में नई खोज में निकल पड़े। थोड़ी देर बाद हेम और हॉ पहुंचे। उन्होंने देखा स्टेशन खाली है, चीज गायब थी, ना कोई टुकड़ा, ना कोई निशान। हेम का चेहरा लाल हो गया। किसने हमारा चीज ले लिया? ये हमारा है, हमारी चीज किसने चुराई? हॉ ने भी घबराकर कहा, शायद किसी ने गलती से हटा दिया होगा, वो जल्द वापस आ जाएगा। हेम वहां बैठ गया, गुस्से और डर में। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमारा चीज हमें यहीं मिलेगा। ये अन्याय है, हमें क्यों बदलना चाहिए? चीज को वापस आना चाहिए। हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं पर रहकर इंतजार करेंगे। चीज वापस यहीं पर जरूर आएगी। हॉ भी पहले दिन उसके साथ बैठा रहा। दोनों इंतजार करते रहे, लेकिन चीज वापस नहीं आया। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन तब भी चीज वापस नहीं आई। और उनकी भूख, उनकी कमजोरी बढ़ती चली गई और वे काफी कमजोर होते चले गए। एक दिन हॉ ने देखा हेम अब और कमजोर हो चुका था, लेकिन फिर भी हिलना नहीं चाहता। हॉ ने सोचा, अगर मैं कुछ नहीं करा, कुछ और नहीं सोचा, यहां से नहीं गया, तो मैं यहीं भूखा मर जाऊंगा। उसने अपने जूते उठाए, हेम को बुलाया और कहा, चलो भूल भुलैये में चलते हैं, वहां जाकर शायद नया चीज मिल जाए। लेकिन हेम चिल्लाया, नहीं, बाहर जाना खतरनाक है, हमें यहीं रहकर थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मैं ये जगह बदलना नहीं चाहता।
हॉ ने थोड़ी देर सोचा, लेकिन फिर उसने एक फैसला लिया कि वो अब अकेला ही निकल पड़ेगा, अब और इंतजार नहीं करेगा। हॉ ने डरते डरते अपने जूते पहने और भूल भुलैये में निकल पड़ा। शुरुआत में रास्ता डरावना था, अंधेरा था, कभी वो गिरता, कभी भटकता, लेकिन हर कदम के साथ उसे अपने डर से बाहर निकलने का भरोसा मिला। रास्ते में दीवारों पर उसने कुछ बातें लिखी हुई देखी। अगर तुम डर पर काबू पालो तो आजादी तुम्हारा इंतजार कर रही है। जितनी जल्दी तुम पुराने चीज को भूलोगे उतनी जल्दी नया चीज मिलेगा। हॉ हंसता सोचता, काश हेम भी ये देख पाता। आखिरकार एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद हॉ एक नई जगह पहुंचा, चीज स्टेशन एन। यहां पहले से ज्यादा, पहले से बेहतर चीज था, और वहां स्निफ और स्करी पहले से मौजूद थे, खुशी से खाते हुए नजर आ रहे थे। हॉ ये खूबसूरत सा मंजर देखकर खुशी से झूम उठा। हॉ ने सीखा, बदलाव से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जिंदगी में चीज बदलता रहता है, और अगर हम समय पर नहीं बदलते तो पीछे छूट जाते हैं। दोस्त, ये कहानी सिर्फ भूल भुलैये की नहीं है, ये हमारी जिंदगी है, हमारी नौकरी, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, यही हमारा चीज स्टेशन है। लेकिन सच्चाई ये है, चीज हमेशा एक जगह नहीं रहती। कभी मार्केट बदलता है, कभी टेक्नोलॉजी, कभी हालात और कभी लोग। अगर हम हेम की तरह अतीत से चिपके रहेंगे तो खोएंगे, लेकिन अगर हम हॉ की तरह डर को पार करके आगे बढ़ेंगे तो नई खुशियां, नए मौके और नई चीज जरूर मिलेंगी। कभी कभी चीज बदल जाता है, खत्म हो जाता है, और हम पुराने को पकड़कर बैठे रहते हैं, गुस्से में, उदासी में, डर में। लेकिन जो लोग बदलाव को अपनाते हैं, नए रास्ते ढूंढते हैं, वही नया चीज पाते हैं। क्योंकि जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, ढूंढने वालों के लिए चलती है। याद रखिए, परिवर्तन सिर्फ मुश्किल नहीं, जरूरी भी है, और डर के दूसरी तरफ तुम्हारी नई चीज इंतजार कर रही है। तो जब अगली बार जब आपका चीज बदल जाए तो ये मत पूछिए किसने मेरा चीज ले लिया, बल्कि ये पूछिए मेरा नया चीज कहाँ है। दोस्तों, याद रखिए, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, जो बदलता रहे वही आगे बढ़ता है। तो सवाल ये नहीं है कि हु मूव माई चीज, असली सवाल ये है व्हाट विल यू डू नेक्स्ट। सोचिएगा और बदलने से मत डरिएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।